नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, अभी एक यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आने की एक बवाल सा मचा हुआ है। वो बवाल इस प्रकार से है, कोई शास्त्रीय लड़की है, शास्त्रीय नहीं है, गायिका है, और वो अपनी प्रेम प्रसंग को लेकर के बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। कोई ढोलक वाला है भाई, पता नहीं क्या मुझे नहीं पता क्या नाम है, उसको भी दो शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि ये जो आप अपनी प्रेम प्रसंगों की बातों को सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, ये तुमसे बड़ा सिद्ध करता है कि तुमसे बड़ा कोई नीच नहीं है। तुम अपनी पर्सनल जो भी बातें हैं उनको पर्सनल रखो, गुप्त रखो, जनता को दिखा करके ये। और मैं इस बात को उनको भी कहना चाहूंगा, जितने भी शास्त्रीय लोग हैं, कथावाचक, जो इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनसे भी एक छोटा सी भी निवेदन करूंगा कि इन काले मुंह के कोमड़ों के चक्कर में आप खुद भी बदनाम हो रहे हो। कथावाचकों पर ये लोग खुद लांछन लगा रहे हैं, और जब तक आप लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक शास्त्रियों की बदनामी होती रहेगी। आज का समय यह है कि अगर कहीं चौराहे पर कोई ढोलक चिमटा पकड़े हुए खड़ा हुआ है, हारमोनियम वगैरह, ठीक है, तो वहां पर खड़े हुए लोग केवल यही कहते हैं कि ये देखो वो खड़े हैं छिनरापन करने वाले, यही कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में ये पूरी कौम बदनाम हो रही है। जितने भी शास्त्रीगण हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि इस पर ऑब्जेक्शन अवश्य उठाएं, और ऑब्जेक्शन उठाएं तो उठाएं, और जो लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं, मेरे भाई, कम से कम उन लोगों को तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। हम और किसी के लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम ये जो मुहिम हमने छेड़ी है, ये मुहिम अपने धर्म की रक्षा के लिए छेड़ी है। वो आप भी धर्म के रक्षक हो। अगर आप इसका विरोध नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपने कोई भी वेद पुराण नहीं पढ़ा है, आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया है। आप अच्छे व्यक्ति हो, जितने भी शास्त्रीगण हैं। और एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने भी शास्त्रीगण हैं, इनसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि अपना जब नाम, पर्चे वगैरह, बैनर वगैरह बनवाते हो तो उस पर अपनी जाति अवश्य लिखा करो। क्योंकि ये जो आरती शास्त्री, गोल्डी शास्त्री, ठीक है, एक कोई है भाई, वो क्या नाम है उसका, अब आर्यन शास्त्री है, कोई आर्यपुत्र आर्यन करके, ऐसे काले मुंह के कोमड़ों के चक्कर में पूरी शास्त्रीय जो कौम है वो बदनाम हो रही है, और इसका जिम्मेदार समाज भी है, और आप लोग शास्त्री जितने भी हैं सब हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप लोग केवल इस भ्रम में हो कि अगर हमने ऑब्जेक्शन उठाया, या लोग क्या बोलते हैं। मेरी 2-4 शास्त्रियों से बात हुई, एक शास्त्री जी से आज मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनको यही बात बोली, मैं शास्त्री जी आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए भैया, अगर हम इसका विरोध करें, हमारा तो मन होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हें कौन सा पढ़ा है, तुम्हें कौन सा पढ़ा है। तो अगर तुम ऐसी बातों को सोचोगे तो आने वाले वक्त में ये लोग तो कर रहे हैं, उसमें तुम भी घसीटे जाओगे, और सूखे के चक्कर में गीला तो जलता ही जलता है। और ये जो ढोलक मास्टर है भाई, तू यार अपने थोड़ा विचार विमर्श करे, ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर अपलोड मत कर। समाज पर इसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो आरती शास्त्री है, कौन है, क्या नाम है इसका, कलमुड़ी का, मुझे नहीं पता, काले मुंह की पता नहीं क्या है, ठीक है। ये जो तू अपनी भाई क्या दिखा रही है सोशल मीडिया पर, तेरी ये जो प्रेम कहानियां हैं, जनता तो मुझे लगता है बेवकूफ हो चुकी है, क्योंकि ऐसे नीच लोगों को बुला रही है भागवत कराने के लिए, भागवत कथा का अनुष्ठान कराने के लिए, कि जो जिनका चरित्र ही शुद्ध नहीं है। अरे चरित्रहीन लोगों से अगर भागवत कराओगे तो वो भागवत कभी सफल नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों से भागवत कथा का अनुष्ठान कराओगे जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है, केवल गाना बजाना, फूहड़ता, अश्लीलता परोस रहे हैं समाज में। भागवत कभी शुद्ध नहीं हो सकती है, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं। और ये जो आरती शास्त्री है, इसकी जब मैंने वीडियो वगैरह देखी तो मुझे खुद लगा कि ये आखिर लोग दिखाना क्या चाहते हैं समाज में। आप लोग समझदार हैं, ऐसी जो बातें हो रही हैं समाज में, शास्त्री लोगों पर ये लांछन लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और इनके चक्कर में भाई आप पर तो लांछन लगेंगे ही लगेंगे, जितने भी शास्त्री लोग हैं। क्योंकि जब तक आप लोग इसका विरोध नहीं करेंगे
तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे एक मछली तालाब को गंदा करती है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से शास्त्री हैं, और ऐसी लड़कियां भी हैं बहुत सी जो गाना बजाना, और पता नहीं आजकल तो लड़कियां घर घर से निकल रही हैं, गांव गांव से निकल रही हैं, केवल क्यों? और इनके माँ बाप भी इनको नहीं रोक रहा है, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों से, लड़कों से तो उम्मीद छोड़ ही दी है पैसों की। अब बेटी कमा के देगी, बेटी चरित्रहीनता से कमाए, बेटी किसी भी चीज से कमाए, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। लड़की अपना मुंह कहाँ काला करवा रही है, कोई भी मतलब नहीं है। सबकी बात तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ही शास्त्रीय लड़कियां हैं जिनके माँ बापों ने उनको संस्कार ही नहीं दिए, भाग भाग करके जा रही हैं, भागवत करती हैं, कोई लड़का पसंद आता है उसके साथ में रातें बिता रही हैं, ये भागवत की जा रही है। और स्त्री जाति को मैं ये पूछना चाहूंगा, स्त्री जाति को कौन सा अधिकार है, आप मुझे बताइए। स्त्री जाति को क्या बैठने का अधिकार है? मैं अपनी वीडियोज में पहले भी एक दो मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने 5 प्रमाण दिए हैं, वेदों से प्रमाण दिया, ठीक है। अथर्व वेद जो है वो यजुर्वेद से मैंने प्रमाण दिया, ठीक है। गीता जी से प्रमाण दिया मैंने, मनुस्मृति जी से प्रमाण दिया। इस प्रकार से मैंने कई प्रमाण, 5 प्रमाण दे चुका हूँ कि स्त्री जाति को बैठने का अधिकार ही नहीं है, नपुंसक जाति को बैठने का अधिकार नहीं है। 5 प्रमाण दे चुका हूँ, और प्रमाणों को मिला लीजिए आप लोग। वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं और फिर वीडियो बनाऊंगा इसी बात पर। और जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अवश्य शेयर करें। और ये जो ढोलक मास्टर, ये जो आरती है, अपना भाई ये मैटर है अपने घर तक सीमित रखो, सोशल मीडिया पर मत लेकर के आओ, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आएगा तो ये शास्त्रियों की बदनामी की हो रही है। और जितने भी शास्त्रीगण हैं, थोड़ा तुम लोग भी विचार करो भाई। आप मेरे लिए पूजनीय हो तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, इस पर थोड़ा विचार विमर्श अवश्य करें। और ये जो जितने भी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जितनी भी शास्त्रियों की हो रही है, ये अपने आप में केवल मूर्खता है। और आजकल ये केवल सिस्टम उत्तर प्रदेश में एटा इटावा मैनपुरी के अलावा और कहीं नहीं है। एटा इटावा मैनपुरी औरैया वगैरह ये जो आसपास के जिले हैं, इनके अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है। भारतवर्ष में कथावाचक बहुत हैं, लेकिन इन जो उत्तर प्रदेश के शास्त्रियों ने जो गंदगी फैलाई है, उससे ज्यादा गंदगी और किसी ने कहीं पर भी नहीं फैलाई है। वृंदावन के क्या शास्त्री जी नहीं है? वो भी तो शास्त्री हैं, वो भी तो वक्ता हैं, वो भी तो कथावाचक हैं। जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को दे रहे हैं, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, और चैनल पर अगर आप नए हो तो फॉलो करें फेसबुक पेज पर, और अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके योगदान से, आपके सहयोग से ही हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच सकती है। और जब तक ये आवाज़ जनता तक नहीं पहुंचेगी तो ये समाज डूबता ही चला जाएगा।